अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। मुरली मनोहर ब्रज की धरोहर वो नंदलाला गोपाला है। बंसी की धुन पर सब दुख हरने वाला है। मुरली मनोहर आने वाला है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा कैसे करें, एक दिन पहले किन किन बातों का ध्यान करें और साथ ही जन्माष्टमी से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में। और इस वीडियो के लास्ट में आप श्री कृष्ण चालीसा का पाठ भी सुनेंगे, जिसे मध्यरात्रि की पूजा करते समय सभी भक्तों को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी के जो व्रत के नियम होते हैं उनका पालन आपको सप्तमी तिथि की रात से ही करना चाहिए। सप्तमी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन आपको प्रेम से रहना चाहिए। भगवान कृष्ण का मन ही मन सप्तमी तिथि के दिन ध्यान करना चाहिए। विवाहित लोगों को सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले घर की साफ सफाई करने के साथ ही आपको स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। जन्माष्टमी के दिन आपको काले या फिर गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आप स्नान करें, सूर्य देवता को जल अर्पित करने के साथ ही धरती माता को भी प्रणाम करें। इसके बाद आप अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का मन में ध्यान करें। अब पूरब या फिर उत्तर दिशा में मुंह करके आप बैठ जाइए। साथ में कुछ फल, जल या फिर कुश का आसन लेकर आप बैठें। इसके साथ ही अगर आप जन्माष्टमी के दिन व्रत करना चाहते हैं तो आपको हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय आप अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने शहर का नाम, इसके साथ ही जो भी मास है उस मास का नाम और जो भी व्रत आप रख रहे हैं उस व्रत का भी नाम आपको संकल्प लेते समय रखना चाहिए। संकल्प लेते समय आपको भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं श्रद्धा पूर्वक आपका व्रत रखने जा रही हूँ या रखने जा रहा हूँ। आपकी कृपा से इस व्रत को करने में मुझे कोई भी प्रकार की बाधा ना आए और आप मेरे इस व्रत को स्वीकार कीजिएगा। आपकी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा बनी रहे। इस प्रकार संकल्प लेने के साथ आप भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करें। किसी भी पूजा को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ही आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। आपके पास अगर मूर्ति है तो आप मूर्ति की पूजा करें, तस्वीर है तो आप तस्वीर की पूजा करें। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है और नया तस्वीर आप लाना चाहते हैं तो ऐसा तस्वीर आप लेकर आए जिसमें आप ये देखें कि भगवान कृष्ण माँ यशोदा से माखन की मांग कर रहे हो या फिर भगवान कृष्ण के हाथ में खुद माखन हो। माखन खाते हुए कृष्ण भगवान की तस्वीर के अलावा आप आज के दिन गाय बछड़े के साथ भगवान कृष्ण की जो तस्वीर होती है या फिर कोई मूर्ति ऐसी मिल जाए आपको तो उसे भी आप ला सकते हैं। इसके बाद आप विधिवत पूजा प्रारंभ करें। भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप करें। मंत्र है प्रणमे देव जननी त्वया जातस्तु वामनः वसुदेवात् तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः। या आप केवल ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करके भी भगवान कृष्ण को प्रणाम कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, भगवान कृष्ण की कोई भी तस्वीर, कोई भी प्रतिमा नहीं है, तो आप अगर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु को भी आज के दिन आप अपने मंदिर में स्थापित कर उनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं कृष्ण भगवान। इसलिए आपको आज के दिन परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मन में किसी भी प्रकार का भय, संशय आपके मन में नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप सुबह उन्हें स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण को आज के दिन गोपी चंदन का तिलक लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं। भगवान कृष्ण के साथ साथ माँ यशोदा जी का ध्यान करें। देवकी, वासुदेव का भी ध्यान करना चाहिए। भगवान कृष्ण और बलराम को आज के दिन एक एक राखी जरूर अर्पित करनी चाहिए। जो अविवाहित कन्याएं हैं, कहा जाता है अगर मन चाहे जीवन साथी से विवाह करना चाहती हो या फिर अगर समय से विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए भी जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण और बलराम को एक एक राखी जरूर बांधनी चाहिए या फिर उन्हें अर्पित करनी चाहिए। आप घर में भी ये काम कर सकते हैं या फिर चाहे तो मंदिर में भी आप राखी अर्पित कर सकते हैं। जो भी फल फूल आपके पास है आप उन्हें चढ़ाइए।
इसके साथ ही अगर संभव हो तो दूध से बनी मिठाइयों का भोग आप भगवान कृष्ण को लगाएं। ध्यान रखना है, जन्माष्टमी के दिन जो भी भोग आप भगवान कृष्ण को सुबह या शाम के समय लगाते हैं उसमें आप तुलसी के पत्ते रखकर ही भोग लगाएं। कहा जाता है बिना तुलसी के भगवान कृष्ण अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। निसंतान लोग आज के दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा संतान प्राप्ति की कामना से कर सकते हैं। इसके लिए आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराने के साथ ही नए वस्त्र पहना सकते हैं और उन्हें आज के दिन आप चांदी की या फिर कोई भी नॉर्मल बांसुरी भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा संतान गोपाल मंत्र का जाप ऐसे दंपतियों को करना चाहिए जो कि संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, या फिर संतान संबंधी किसी भी परेशानियों के निवारण के लिए भगवान कृष्ण की पूजा आज के दिन आप कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के आगे धूप दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। कृष्ण चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो भी मंत्र आपको आते हैं उनका आप जाप कर सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक और मन में अटूट विश्वास रखकर आप भगवान कृष्ण की पूजा करें और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी समस्या है या जो भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप व्रत रख रहे हैं या केवल पूजा भी कर रहे हैं तो उसे वे स्वीकार करें। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म की कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर भगवान कृष्ण के जन्म की कथा भी अपलोडेड है। अगर आपने उस कथा को नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पर इस कथा को सुन सकते हैं। इसके साथ ही आरती करनी चाहिए, सबसे अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन कुछ लोग तो निराहार रहकर निर्जल रहकर व्रत करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दिन के एक समय आप चाय दूध या फल ले सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन जो विशेष पूजा होती है वो होती है मध्य रात्रि में निशिता मुहूर्त में। आपको मैंने इस वीडियो के शुरू में निशिता मुहूर्त बता दिया है, तो आप उस मुहूर्त में जो भी उपाय करना चाहते हैं, जो भी पूजा पाठ करना चाहते हैं उसे आप प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। आज के दिन आप जितनी ज्यादा गायों की सेवा करेंगे, बछड़ों की सेवा करेंगे, भगवान कृष्ण आपसे उतना ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। इसके लिए आप अगर आसपास कोई भी गौशाला है तो वहां जाकर आप हरी घास का दान कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप दक्षिणा वहां पर दान स्वरूप दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय आपको सुबह, शाम या दोपहर जब भी संभव हो शांत मन से एकाग्रचित्त होकर बैठकर कुछ मंत्रों का ध्यान करना चाहिए, जाप करना चाहिए। ये मंत्र हैं क्रीं कृष्णाय नमः, या फिर आप सप्तदशाक्षर श्री कृष्ण महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप ऊपर स्क्रीन पर देखकर भी इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। मंत्र है ओम श्रीं नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। इसके अलावा 8 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। मंत्र है गोकुल नाथाय नमः। इस 8 अक्षर वाले श्री कृष्ण मंत्र का जो भी भक्त सच्चे मन से जाप करता है उसकी सभी इच्छाएं, सभी अभिलाषाएं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करते हैं। इसके अलावा इस कलयुग में सबसे सरल, आसान और सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपके पास तुलसी जी की माला हो तो आप तुलसी जी की माला से भी इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन सभी भक्तों को मध्यरात्रि के समय कन्हैया जी का श्रृंगार करना चाहिए, आरती में सम्मिलित होना चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए। इसी के साथ मुरलीधर के जन्म की कथा भी सुननी चाहिए। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के जन्म की अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और उन पर भगवान की कृपा भी बरसती है। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, लेकिन स्वभाव से ही वह बहुत सीधे साधे थे। यही कारण था कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका सारा राज्य हड़प लिया और खुद मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिनका नाम था देवकी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था। समय आने पर देवकी का विवाह वसुदेव जी से तय हुआ, तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही अपनी बहन देवकी के रथ को ससुराल छोड़ने के लिए तैयार हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई, जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने स्वयं ही जा रहा है उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी वसुदेव जी ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, वो खुद ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देंगे। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डलवा दिया। फिर कारागार में ही देवकी जी ने 7 संतानों को जन्म दिया
और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी जी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया जी का जन्म हुआ। तभी श्री भगवान विष्णु ने वसुदेव जी को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं महामाया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने बिल्कुल वैसे ही किया। वसुदेव जी जैसे ही कन्हैया जी को अपनी गोद में उठाते हैं, तभी कारागार के सभी ताले खुद ही खुद खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में चले गए। फिर वसुदेव जी कन्हैया जी को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चल पड़े। कहते हैं कि उस समय यमुना जी अपने पूरे उफान पर थी। जैसे ही यमुना जी ने वसुदेव जी के सिर पर रखी टोकरी में विराजमान भगवान कृष्ण को स्पर्श किया, तभी उनका वेग शांत होता चला गया और इस प्रकार वसुदेव जी सुरक्षित यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंच गए और कन्हैया जी को यशोदा जी के पास सुलाकर उनकी कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह क्रोधित होकर कारागार में पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उस कन्या को बाकी संतानों की तरह जमीन पर पटकने ही वाला था कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तेरा संहार करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे सभी नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा जी के लाला का पता चला तो उस लाला को मारने के कंस ने बहुत प्रयास किए। कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस नन्हे बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तब कंस को यह आभास हुआ कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है। बाद में भगवान कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह पावन कथा पढ़ता या सुनता है, उसके सभी पापों का नाश भगवान कृष्ण की कृपा से हो जाता है और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, उनके सभी दुखों का अंत भी हो जाता है। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकड़ी काचन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का गासुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला।
सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उद्यम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करि अभिलाषा। केतिक महाअसुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संग हारी, लाए 18 सहस कुमारी। दे भी नहीं तृण चीर सहारा, जरासिंधु राक्षस कहे मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधहि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय।